एकादशी और श्री कृष्ण का रहस्य। ये कथा एक रहस्यमयी एकादशी की है, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक अद्भुत रहस्य बताया था, एक ऐसा रहस्य जिसे सुनने मात्र से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कथा द्वारका में घटी थी, जब एकादशी की रात्रि में श्री कृष्ण अपने राजमहल की छत पर टहल रहे थे। अचानक एक दिव्य आभा प्रकट हुई और उसमें से एक सिद्ध महायोगी प्रकट हुए। योगी ने प्रणाम कर कहा, हे माधव, मैं युगों युगों से इस रहस्य की खोज में हूँ। कृपया मुझे बताएं कि एकादशी का वास्तविक रहस्य क्या है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, एकादशी केवल उपवास नहीं है, ये काल और आत्मा को जोड़ने वाला सेतु है। जो एकादशी का सही अर्थ समझ लेता है, वह कालचक्र से मुक्त हो जाता है। योगी ने पूछा, क्या ये सत्य है कि एकादशी का पालन करने से जन्म मरण का चक्र समाप्त हो सकता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन केवल वही जो इसके पीछे का गूढ़ सत्य समझे। श्री कृष्ण ने कहा, एकादशी का अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि मन और आत्मा का शुद्धिकरण है। जब कोई एकादशी के दिन अपने विचारों, कर्मों और मन को निर्मल करता है, तभी वह अपने असली स्वरूप को पहचान पाता है। योगी ने पूछा, हे माधव, क्या कोई ऐसी एकादशी थी जब आपने स्वयं इसका प्रभाव दिखाया था? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, वह एक गुप्त कथा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कालचक्र और एक रहस्यमयी एकादशी। श्री कृष्ण बोले, महाभारत युद्ध के बाद एक रात अर्जुन मेरे पास आया और बोला, हे केशव, मुझे एक अजीब स्वप्न आया जिसमें मुझे लगा कि मैं कालचक्र में फंस गया हूँ। मैंने देखा कि मैं बार बार जन्म ले रहा हूँ, पर मुक्ति नहीं मिल रही। क्या ये संभव है? मैंने अर्जुन से कहा, ये स्वप्न नहीं, एक संकेत है। आत्मा जब तक अपने अंदर के अज्ञान को नहीं छोड़ती, तब तक वह जन्मों की चक्र से मुक्त नहीं हो सकती। और इसका सबसे सरल उपाय एकादशी का वास्तविक पालन है। अर्जुन ने पूछा, कैसे? श्री कृष्ण बोले, तारांकन, जब कोई व्यक्ति एकादशी के दिन केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन, वाणी और आत्मा से भी उपवास करता है, तब वह स्वयं को काल के बंधनों से मुक्त कर सकता है। यही कारण है कि मैंने स्वयं हर युग में एकादशी का पालन किया। श्री कृष्ण का दिव्य रहस्य। योगी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, तो क्या एकादशी केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है? श्री कृष्ण ने कहा, सही कहा। जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों, वाणी और मन को शुद्ध कर लेता है, तभी वह सच्ची भक्ति को प्राप्त करता है। एकादशी का रहस्य यही है, इसे केवल एक नियम मानकर नहीं, बल्कि एक आत्मिक प्रक्रिया मानकर किया जाए। योगी ने कहा, हे माधव, आपने आज मेरा संदेह दूर कर दिया। अब मैं जान गया कि एकादशी केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि भीतर की साधना है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, और जो इस रहस्य को जान लेता है, वह कालचक्र से मुक्त हो जाता है। ये सुनकर योगी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अंतर्धान हो गए। इस कथा का गूढ़ अर्थ यही है, एकादशी केवल उपवास नहीं, यह आत्मा को जागृत करने का एक मार्ग है। जो इसे समझ लेता है, वह स्वयं श्री कृष्ण के सबसे करीब आ जाता है। अब प्रश्न यह है, क्या ये रहस्य केवल अर्जुन और योगी तक सीमित था, या इसे हर कोई जान सकता है? क्या श्री कृष्ण ने ये ज्ञान केवल विशेष व्यक्तियों को दिया, या इसे हर कोई प्राप्त कर सकता है? क्या एकादशी का ये गूढ़ रहस्य हमें आज भी मुक्ति दिला सकता है? एकादशी का गूढ़ रहस्य, आत्मा की मुक्ति का मार्ग। जब योगी ने श्री कृष्ण से यह रहस्य सुना, तो उनके मन में एक और प्रश्न था। उन्होंने पूछा, हे माधव, यदि एकादशी का पालन आत्मा को मुक्त कर सकता है, तो क्या कोई ऐसा उदाहरण है जब किसी ने केवल एकादशी के प्रभाव से ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाई हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ, ये कथा सत्ययुग की है, जब एक राजा ने केवल एकादशी व्रत के प्रभाव से स्वयं को कालचक्र से मुक्त कर लिया। सत्ययुग में राजा सत्यकेतु एक धर्मपरायण शासक थे, लेकिन वे जीवन और मृत्यु के चक्र से बहुत भयभीत रहते थे। वे जानते थे कि एक दिन उन्हें भी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या होगा, ये सोचकर वे सदैव चिंतित रहते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया, परंतु उन्हें आत्मा की सच्ची मुक्ति का मार्ग नहीं मिला। एक दिन जब वे वन में ध्यान कर रहे थे, तभी एक दिव्य साधु उनके सामने प्रकट हुए। साधु ने कहा, राजन, तुमने अनेक यज्ञ और तप किए, लेकिन फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिली। क्या तुम जानना चाहते हो कि इस जन्म मरण के चक्र से कैसे मुक्त हुआ जाए? राजा सत्यकेतु ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, हे महात्मन, यदि आप कृपा करें तो मुझे वह मार्ग बताएं जिससे मैं कालचक्र से मुक्त हो सकूं। एकादशी का रहस्य उजागर हुआ। साधु ने कहा, राजन, संसार में एक ही मार्ग है जिससे तुम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हो,
और वह है एकादशी का पालन, लेकिन केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी। राजा ने पूछा, क्या केवल उपवास करने से आत्मा मुक्त हो जाएगी? साधु बोले, तारान,